देश भर में होने वाली 16वीं जनगणना को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। स्थानीय राज्य के पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनगणना कार्य हेतु प्रगणक और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग का उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने उद्घाटन किया। उपखंड अधिकारी ने सभी लोगों से जनगणना के कार्य को लगन व सही आंकड़ों के साथ संपन्न कराने की अपील की। ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि यह कार्य आपके लिए नया नहीं है और यह कार्य चुनाव के कार्य से काफ़ी आसान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो इंचार्ज को अवगत करवा सकते हैं। उन्होंने मनोयोग के साथ प्रशिक्षण हासिल करने की अपील की। इस दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने प्रशिक्षण के दौरान की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया और सहयोग की अपील की। प्रशिक्षण के दौरान सहायक अभियंता 4वीं ACBE और रणजीत सिंह भिंचर सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। आगामी 9 मई तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में कुल 601 प्रगणक और सुपरवाइजर्स को जनगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल 15 बैच में आयोजित होने वाली इस प्रशिक्षण में 10 ट्रेनर्स प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। वहीं प्रोजेक्टर्स की सहायता से यह ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत की ये 16वीं जनगणना हो रही है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हो रही है। उसी के तहत हमने जो जनगणना में प्रगणक लगाए हैं उनकी ट्रेनिंग आज से करवा रहे हैं। 9 तारीख तक ट्रेनिंग चलेंगी। हर प्रगणक को 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही विस्तार से समझाया जाएगा कि जनगणना किस तरह करनी है। पहले चरण में जनगणना 16 तारीख से और 16 मई से शुरू होगी और 14 जून तक होगी। उसमें घरों की गिनती होगी, उसके बाद में लोगों की गिनती होगी और उससे पहले 1 मई से सब जनगणना की जाएगी जो लोगों द्वारा की जाएगी। मैं सभी देशवासियों से या अपने उपखंड वासियों से निवेदन करता हूं कि अपनी जनगणना खुद करें। उसके लिए मोबाइल पे ऐप हम बताएंगे कि इस ऐप को खोल के वो 1 मई से शुरू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जनगणना खुद करें ताकि उनको सही डाटा भर सकें और जो हमारे प्रगणक हैं उनको भी आराम से सहूलियत मिल सके वो अगर वो खुद जनगणना करते हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि सभी उपखंडवासी अपनी जनगणना खुद करें। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव रामसर में स्थित धौली नाडी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी पुरी जी महाराज सेवा समिति धौली नाडी रामसर द्वारा श्री श्री 1008 श्री स्वामी काशी पुरी महाराज की द्वितीय तपोभूमि आश्रम में आयोजित हो रही इस कथा के छठे दिन उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि भगवान के समस्त लीलाओं में गूढ़ रहस्य होता है, इसलिए भगवान की लीलाओं को कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिससे व्यक्ति अपनी बुद्धि से घटनाओं को गलत ठहराने का प्रयास करता है, जबकि इन घटनाओं में संदेश छिपे हुए होते हैं। भगवान की लीलाओं में आस्था रखना ही सच्ची भक्ति है। इस अवसर पर कानपुरी महाराज ने कालिया नाग की कथा सहित अनेक प्रसंग भक्तजनों को सुनाए। वहीं कथा के दौरान समाज सेवी शंकरलाल सामरिया, किशोरदास स्वामी, अशोक कुमार जाखड़ द्वारा कथावाचक स्वामी कानपुरी महाराज का साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कथा के दौरान करंट बालाजी धाम के महंत बजरंग पुरी महाराज, साध्वी संतोषपुरी महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। आयोजन को सफल बनाने में बजरंग लाल तंवरा, भंवरलाल गौड़, शिव प्रकाश बोहरा, भंवरलाल बेड़ा, राम रतन शर्मा, विनोद शरण, बनवारी लाल, पुखराज शर्मा, त्रिलोक चंद सहित अनेक श्रद्धालु सहयोग कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव रुपेली में बुधवार की सुबह दुखद हादसा हुआ है, जिसके तहत घर में कपड़े सुखाते वक्त पिता और पुत्र की विद्युत करंट से मृत्यु हो गई, जबकि माता घायल हो गई। जानकारी अनुसार वृद्ध पोकरमल सिंह उम्र 53 वर्ष और उसके 20 वर्षीय पुत्र पंकज की इस हादसे में मृत्यु हो गई, जबकि पोकरमल की पत्नी चुन्नी देवी घायल हो गई। पोकरमल को बचाने के चक्कर में पंकज भी करंट की चपेट में आ गया और पिता पुत्र की जान चली गई। पोकरमल खेतीबाड़ी का काम करते थे, जबकि पंकज पढ़ाई कर रहा था। दोनों के शवों को सुजानगढ़ की राजकीय पीड़ित अस्पताल की मोर्चे में लाया गया, जहां बिदासर थाना हेड कांस्टेबल महेश कुमार ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पोकरमल के भतीजे ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं घटना की सूचना से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई।